सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। ठीक है बेटा, इससे पहले आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चंस देखें, उसके सारे कॉन्सेप्ट देखें। आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा इसके, ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। और देखिएगा इस बेसिक इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एज यू नो क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि आपका एटम क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ में। ये आपका के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, उसके बाद आपके एम सेल हो गए एंड सो ऑन। हमने कहा ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। एटम के बारे में आपने पढ़ा था तो भैया आपका एटम क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और ये इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। तो आओ हम लोग आज थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे और क्वांटम एटॉमिक मॉडल की बेसिस पर कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंट्रोडक्शन में ही आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग एटम की ही बात करें बेटा तो एटम आपका क्या था, ये बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में आपके क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में। और जहाँ पास रिवॉल्व कर रहा होता है इसको हम लोग शायद ऑर्बिट कहते हैं, ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पास देखो ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना था आपका 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज रहा, ये इलेक्ट्रॉन का मास रहा। जबकि अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जबकि क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज इस पर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव का होता है और ये निगेटिव का होता है। इतनी चीज़ें आपने बेसिक इंट्रोडक्शन में क्लास 9 से पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टार्ट करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आपके जाकर कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है आपका सेल में। कहाँ रहता है बेटा, सेल में, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल में जाकर रहता है। कहाँ रहता है बेटा, ऑर्बिटल में। तो यहाँ पास ये देखो अगर हम लोग सेल की बात करें तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, सेल होता है बेटा, सेल के अंदर होता है सबसेल और सबसेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल्स। सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फाइनली जाकर यहाँ रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपका फाइनली जाकर यहाँ रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑर्बिटल आपका सेल का ही पार्ट होता है। अगर किसी भी अगर एटम में अगर नंबर ऑफ सेल n है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल अगर n है तो वहाँ सबसेल भी n होगा, मतलब जितना सेल उतना ही सब सेल। और उसमें ऑर्बिटल पाए जाते हैं n²। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के जरिए मैं तुमको सिखाऊंगा कि आपका सेल, सबसेल और ऑर्बिटल क्या होता है। लेट अस सपोज तुम्हारे पास ये आपका स्कूल कैंपस है बेटा, क्या है ये आपका स्कूल कैंपस है। और इस स्कूल कैंपस में डेली 1500 पीपल इंटर करते हैं। कितना, डेली 1500 पीपल इंटर करते हैं। उस 1500 पीपल में आपका स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, मेस के वर्कर भी होते हैं, ठीक है, पता है आपको, है ना। तो अगर आपके स्कूल में अगर 1500 पीपल अगर इंटर कर रहे हैं तो उस 1500 पीपल में, ठीक है ना, ये देखिएगा ध्यान से, हमने कहा लेट अस सपोज ये आपके पास स्कूल बिल्डिंग है बेटा, क्या है ये, स्कूल बिल्डिंग है। मैंने कहा ये रहा आपका स्टाफ रेसिडेंस, ये क्या है आपका स्टाफ रेसिडेंस, ठीक है ना। ये है आपका कैंटीन, क्या है बेटा, यहाँ पास है कैंटीन, ठीक है। अब यहाँ पर
पास ये है आपका क्या चीज, स्कूल बिल्डिंग। ये क्या है, स्कूल बिल्डिंग। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, जो 1500 पीपल यहाँ पास इंटर कर रहा है ना, लेट अस सपोज दे आर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हम और आप क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पास 1500 पीपल इंटर कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये पूरा स्कूल कैंपस है ना, इस स्कूल कैंपस को हम लोग क्या कहेंगे, आपका सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये पूरा स्कूल कैंपस आपका सेल है। ये डिफरेंट जो बिल्डिंग बनी हुई है ये अलग अलग, ये आपका क्या है, सब सेल है। क्या है, सब सेल। और इन बिल्डिंग में बने हुए जो छोटे छोटे कमरे हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। फिर से एक बार समझिएगा, मैंने कहा ये पूरा का पूरा स्कूल कैंपस आपका सेल है, ठीक है। उसमें बनी हुई जो आपकी बिल्डिंग्स है ये आपका सबसेल है, और सबसेल के अंदर ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ये हैं आपके ऑर्बिटल। वी आर इलेक्ट्रॉन। हम लोग कहाँ जाके बैठेंगे, उसी कमरे में, उसी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो, अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो भैया तुम क्लास 11th में ही तो जाके बैठोगे, और क्लास 11th एक क्या है, एक रूम है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पास ये रहा सेल, सेल के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग सबसेल, और सबसेल के अंदर मौजूद है ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन फाइनली जाकर कहाँ रहता है, आपका ऑर्बिटल में। कहाँ रहता है बेटा, ऑर्बिटल में। अभी तक आपने क्लास 9th में केवल सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आइए हम लोग समझते हैं सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास पहला जो यहाँ पास टॉपिक है वो है सेल। क्या है बेटा, सेल। और सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। और इसी को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। तीनों नाम एक ही है, सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट की बात करें तो होता क्या है ये, इट इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। किसने कुछ दिया था, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नील बोर। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सर नील बोर। किसने दिया था, सर नील बोर ने दिया था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पास जो सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। तो ये होता क्या है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, द रीजन अराउंड न्यूक्लियस, द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन बेटा सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये रहा। तो मैंने कहा द रीजन अराउंड न्यूक्लियस where electron revolve in circular path, where electron revolve in what, circular path, is called what, is called orbit, ठीक है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन होता है यहाँ पास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या तो एनर्जी लेवल कहते हैं, या तो हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिट। यहाँ पास ये देखो, अगर सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देखें तो मैंने कहा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाट, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। तो यहाँ पास ये देखो, वेयर 2n स्क्वायर, वेयर 2n स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट्स क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल। 2n स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा हर एक सेल में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पास कि कैसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक देखते हैं यहाँ पास किस तरीके से, मैंने कहा यहाँ तुम्हें सीरियल नंबर ले लेना है, यहाँ पास लेना है आपका सेल, या उसी को एनर्जी लेवल या इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, 2n स्क्वायर से।
जो सीरियल नंबर है यही है वैल्यू ऑफ n, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर सेल K L M N एंड सो ऑन। आपकी बुक में केवल आपका n तक दिया रहता है। एक्चुअली n तक इसीलिए दिया रहता है बेटा क्योंकि यहाँ पर K L M N तक ये आपके पॉसिबल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉसिबल सेल्स होते हैं। जबकि इसके बाद आपके हाइपोथेटिकल केस आते हैं कि मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वहाँ पास कौन सा सेल आएगा। ठीक है, तो वो हाइपोथेटिकल केस होता है। जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके हाइपोथेटिकल केस से पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। ठीक है, K L M N तक दिया रहता है। जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पास ये देखो 2 × 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 1 है, कितना आएगा 2 × यहाँ पास क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पास कितना आएगा 8, यहाँ पास 2 × 3 का स्क्वायर, यहाँ पास कितना आएगा 18, यहाँ पास 2 × 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 32। ठीक है ना, यही 2 8 18 और 32 आप यही पढ़ते हो। ये आपके क्या है? पॉसिबल सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? पॉसिबल सेल्स हैं। जबकि अगर इसके बाद पढ़ें n के बाद आता है O P Q एंड व्हाट सो ऑन। ठीक, यहाँ पास अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ 2 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, 2 × 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 72, 2 × 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ? तो सेल क्या होते हैं? सब सेल क्या होते हैं? एनर्जी लेवल और ऑर्बिट एक ही चीज़ होता है। और हमने कहा कि ये आपका वो रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर का जिसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? K L M N से। किससे? कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से। जबकि 2n² किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये देखो हमने कहा ये पूरा स्कूल कैंपस तुम्हारा सेल था, मैंने सेल के बारे में पढ़ाया। अब मैं यहाँ पर जो डिफरेंट बिल्डिंग्स थी, डिफरेंट कंपार्टमेंट थे, उन कंपार्टमेंट को मैंने क्या बोला? वो सब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सब सेल होते हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग सब सेल्स। तो आओ यहाँ पास हम लोग देखते हैं सब सेल के बारे में। तो अगर हम लोग सब सेल देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पास अगर ये देखो, अगर मैं सब सेल के बारे में तुम्हें बताऊँगा तो सब सेल क्या होता है ये देखिएगा। सब सेल के अंदर पाया जाने वाला क्या था? सब सेल। मैंने कहा था पूरा स्कूल कैंपस, और स्कूल कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स थी वो क्या है? आपकी सब सेल्स हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पास ये देखो सब सेल क्या है? सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? कैपिटल लेटर से। सब सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल लेटर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज व्हाट? S T D F G एंड सो ऑन, H I एंड सो ऑन। ये देखिए, ये तुम्हारे क्या है? ये है आपके सब सेल। क्या है बेटा? सब सेल। ये है आपके सब सेल। और सब सेल में अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब हर एक बिल्डिंग में यहाँ पास ये देखो इंटर तो किए थे 1500 लोग, लेकिन हर एक कंपार्टमेंट में कितने कितने लोग गए हम उसको देखने जा रहे हैं। तो सब सेल में हमने सेल के अंदर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था कि पूरे कैंपस में कितने बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हमें अब किसमें? हर एक कंपार्टमेंट में कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसको निकालना है। तो यानी हमें सेल में निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था 2n²। जबकि हम लोग सब सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो हम लोग पहले में 2 भर देना। क्या भर देना बेटा? पहले में 2 भर देना और बाकी में 4 बढ़ाते चले जाओ। तो 4 बढ़ा तो यहाँ 6 हो गया, 4 बढ़ा तो यहाँ 10 हो गया, 4 बढ़ा तो यहाँ 14 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 4 बढ़ा दो, यहाँ कितना हो गया 18, यहाँ 4 बढ़ा दो हो गया 22, और फिर यहाँ 4 बढ़ा दो कितना हो गया 26। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पास ये जो है ये आपके पॉसिबल सेल्स, पॉसिबल सब सेल हैं। क्या है बेटा? पॉसिबल सब सेल। जबकि ये इसके नीचे वाला क्या होता है? हाइपोथेटिकल केस होता है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल केस होता है। आ रही बात समझ में? तो आइए, हम लोगों ने देखा सब सेल। अब सब सेल के बाद हम लोग किसके पास पढ़ते हैं? ऑर्बिटल के पास। किसके पास? ऑर्बिटल के पास। मैंने कहा सेल सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट सब सेल। अब हर एक क्लासरूम में कितने कितने बच्चे हैं,
कितने बच्चे जा रहे हैं हम लोग उसको देखना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। सेल के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल्स। तो आओ देखते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में बेटा। आओ तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्बिटल्स को देखें, किसको देखें हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पास ऑर्बिटल्स को देखें तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि होता क्या है। इट इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज़ द रीजन अराउंड nucleus where electron finding probability is maximum, where electron finding probability, where electron finding probability is what, is maximum। जहाँ पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। तो ये रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन जहाँ पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और यहाँ पास कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इट इज़ अबाउट 90 to 95%। व्हाट, 90 to 95%। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, बॉक्स से। ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने कहा था सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पास ये देखो हमारे पास सबसेल था, क्या था बेटा, सबसेल था। और सबसेल में हमारे पास था S, P, D, F एंड सो ऑन। यहाँ पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे थे हमने, ठीक है ना। और एक चीज़ और, इन सबसेल के कुछ ना कुछ बेटा नेम थे, इन सबसेल के क्या थे, कुछ ना कुछ नेम थे। मैं नेम भी लिख दे रहा हूँ। एस का मतलब होता है सार, एस का मतलब क्या होता है, सार, ठीक है, सार। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज, डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, एफ का मतलब क्या होता है बेटा, फंडामेंटल, ठीक है। तो सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। और जी का मतलब भी होता है, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटेड, क्या बेटा, डीजेनरेटेड। तो यहाँ पास ये देखो एस मतलब सार, एस मतलब सार, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज, एफ मतलब फंडामेंटल, एफ मतलब फंडामेंटल, और जी का मतलब क्या था, डीजेनरेटेड। चलो ठीक है। तो सबसेल हमारे पास Sp(D(F) था, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था पहले में 2 भर दो और 4 4 बढ़ाते चले जाओ। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पास और 4 बढ़ा दो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पास और 4 बढ़ा दो कितना आ जाएगा, 14। आ रही बात समझ में। अब देखो हमने कहा था सेल, सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बॉक्स से। यानी अगर यहाँ पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालोगे तो यहाँ पास ये देखो जो भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर 2 था, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बॉक्स आएगा, 1। यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 था, तो यहाँ पास 2 से डिवाइड करोगे कितना बॉक्स आएगा, 3। यहाँ पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बॉक्स आएंगे, 5। यहाँ पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे, 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और ध्यान से देखना कि यहाँ पास एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, ऑफ अपोजिट स्पिन, ऑफ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा होने से ये होता है दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। फिलहाल इसके बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड क्रिएट करता है, इन सब के बारे में आगे की क्लास में देखेंगे। क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास देख रहे हैं तो हमें केवल सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में देखना था, एटम के बारे में देखना था कि इलेक्ट्रॉन जो अभी तक आपने पढ़ा था कि सेल में जाकर रहता है, वो सेल के ऑर्बिटल में जाकर रहता है, हमें ये पढ़ना था, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, इसको बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं एक और छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ
जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और वो है आपका क्या चीज़, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट और वहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को देखें तो आप देखना ध्यान से, ये देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैं तुमको आज बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो देखो तुम्हारे पास सब सेल कितने थे, 4, कितने थे बेटा, 4। कौन कौन से, एसपीडीएफ, कौन, एसपीडीएफ, तो यानी यहाँ पास एस देन एसपी, ठीक है। इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें लिखना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एसपीडीएफ को किसमें लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आओ लिख लेते हैं एसपीडीएफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले एस लिखा, फिर एसपी लिखा, फिर आपका एसपीडी लिखा, फिर आपका एसपीडीएफ लिखा, सही है ना, लिख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो ये पॉसिबल तो एफ ही तक होता है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसको डिक्रीज करना है, रिपीट करके डिक्रीज करना है, तो रिपीट कर लिया, ठीक है। और फिर आप डिक्रीज कर दो, तो डिक्रीज करोगे तो ये रहा एसपीडी और फिर ये रहा आपका एसपी। तो पहले हमने सब सेल को क्या किया, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर हमने उसको रिपीट किया और फिर डिक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि एफ के बाद पॉसिबल सब सेल्स नहीं होते हैं, ठीक। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, इसको डेजिग्नेट कर देना। हमारे पास 7 पीरियड होते हैं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा पीरियड, ये रहा तीसरा पीरियड, ये रहा आपका चौथा पीरियड, ये रहा पांचवा, ये रहा आपका छठा और ये रहा क्या चीज, 7वां पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, अब देखो कुछ नहीं करना, इसको बस डायगनली कट कर देना है, इस तरीके से डायगनली कट कर दो, देखो सही है ना बेटा। इसको हमने क्या किया, डायगनली देखो ये कट कर दिया। तो डायगनली कट करने पर अब देखो जो जो कटता चला आया है उसको हम लोग लिखेंगे। पहले एरो में कौन आ रहा है, 1s लिख लो, दूसरे एरो में कौन आ रहा है, 2s लिख लो, तीसरे में कौन आ रहा है, 2p और 3s लिख लो, चौथे में कौन आ रहा है, 3p और 4s, पांचवे में कौन आ रहा है, 3d 4p और 5s, ठीक है भैया। छठे में कौन आ रहा है, 4d 5p और 6s, 4d 5p और 6s। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, 4f 5d 6p और 7s। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, 5f 6d और 7p। इस तरीके से हमने एरो को खत्म किया। क्या किया हमने, सबसेल्स को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, डायगनली कट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डायगनली कट कर दिया। अब डायगनली कट कर दिए हो, लिख भी लिए उसको। लिखने के बाद पता है, याद है हमने तुमको बताया था कि भैया एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी के पास कितने, 6, डी के पास कितने, 10 और एफ के पास कितने, 14। पहले में 2 भर के 4 बढ़ाया था। तो अब जो ये लिख लिया है इसी में पावर लगाना है। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 भर दो पावर में। पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 भर दो पावर में। यहाँ पास 2, 6, 2, डी के पास 10 होते हैं, टी के पास 6, 2, डी के पास देन 10, टी के पास 6, एस के पास 2, एफ के पास 14, डी के पास 10, टी के पास 6, एस के पास 2, एफ के पास 14 और डी के पास 10 है और ये रहा 6, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, इसको लिखा। और बेटा यही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम इसको बना लिया और इसको सीख लिए हो तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, ये मैं करके बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर, अब मान लो लेटर सपोज हमने सोडियम उठाया, क्या उठाया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, ठीक है, 11 गिनो, 2, 2, 4, 6, 4, 10 लिख लो पहले 10 तक, 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है, 10 हो गए हैं। जहाँ है कितने, 11, तो भैया यहाँ जाना 2 है, बचा 1 है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 3s1, ठीक। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम बेटा, ठीक है ना, बहुत आसान, ठीक है। जो ट्रिक से बताया हूँ उसी ट्रिक से करो, सारे टॉपिक्स आसान हैं, कोई टॉपिक को टफ नहीं है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 गिनना है बस, ये जो बनाया देखो यहाँ पर ध्यान से। अगर यहाँ पर 17 हम लोग गिने तो ये देखो क्या है, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 5, 17,
तो गिनो 1s2 सही है, 2s2, फिर 2p6, 3s2 और 3p5। ये रहा आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इस तरह से तुमको कोई भी एटम दे दिया जाए, मैंने कहा एटॉमिक नंबर 49 दे दे, तो एटॉमिक नंबर 49 भी तुम आसानी से कर लोगे। ये देखो गिनो क्या चीज, ये देखो ध्यान से, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 36, 38, 48 और यहाँ पास 49 था, 48 यहाँ तक चला गया। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आएगा 49 का, 5p1। कितना आएगा बेटा, 5p1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब तुम्हें हम कह रहे हैं कि 97 एटॉमिक नंबर दे दे यार, 70 एटॉमिक नंबर दे दे, 80 एटॉमिक नंबर दे दे, बस ये जो बना कर लिखा है ना इसी को नंबर गिन लेना और इसी तरह से लिखते चले जाना। बहुत ज़्यादा जिसका लंबा जा रहा है ना उसमें केवल लास्ट के 2 उठाना। जैसे यहाँ पास एटॉमिक नंबर 49 में हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर 49 में हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें आ रहा है, इसके पहले का भी पकड़ लो और इन्हीं दोनों को लिख दो। यानी यहाँ पास ये रहा क्या चीज, 4d क्या था 10 और यहाँ पास क्या गया था, एक इलेक्ट्रॉन गया था, तो ये 5p1 हो गया था। सही है ना? तो यानी यहाँ पर बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है ना? तो आप अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी एटॉमिक नंबर उठाइएगा और एटॉमिक नंबर उठाकर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स बताऊंगा और फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन था, सेल सबसेल ऑर्बिटल के बारे में मैंने बताया और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैं बताया हूँ वैसे सीख लो, बहुत आसान है, कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन तुमको छू कर नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पास क्लोज करते हैं। आज का पहला क्लास था इंट्रोडक्शन।